अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर एक लीड जनरेशन का एक आसान फार्मूला होता है कि आप अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म लगा दो और उस फॉर्म को कोई भी आए और फिल करे और अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसका कुछ मैसेज है तो मैसेज दे दे। तो इस काम के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले एक फॉर्म बनाना होता है और उस फॉर्म को अपनी वेबसाइट पर लगाना होता है। तो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक फॉर्म को बनाते हैं और किस तरीके से एक फॉर्म को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, इस टॉपिक को मैं विस्तार से क्लियर करने वाला हूं। नमस्ते, मैं हूं रंजीत कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा और इस काम को हम करने की शुरुआत करें उसके लिए हमें चलना होगा अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर, जहां हम एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को लगाएंगे। तो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर चलें उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी उनको भी मिले। तो चलिए चलते हैं सीधा अपनी वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर। मैं आ गया हूं अपनी वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म बनाएंगे और एक फॉर्म अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे। इस काम को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं यहाँ पे फॉर्म बनाने वाला हूँ उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो उस फॉर्म को बनाऊं और उससे पहले लगाएं तो उससे पहले मैं एक बार अपनी वेबसाइट विजिट करा देना चाहता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे सबसे नीचे में हमें एक फॉर्म लगाना है, तो इसके लिए चलते हैं सीधा बैकएंड के ऊपर। यहाँ हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बनाना है और लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू तो क्लिक करेंगे, सर्च प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब आप देख रहे हो कि ये प्लगइन्स आ चुका है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे। अब हम इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिए हैं, तो अब हमें करना क्या है कि अब हमें फॉर्म बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेटिंग दिया हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नीचे, इसको हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि एक फॉर्म पहले से बना हुआ है, लेकिन हमें उसके हिसाब से नहीं चाहिए, हमें अपने हिसाब से फॉर्म चाहिए। इसको हम एडिट पे जाएंगे, हमें चाहिए क्या क्या, जो फॉर्म हम बनाने वाले हैं उसमें हमें चाहिए क्या क्या। एक तो चाहते हैं कि कोई भी आए तो अपना नाम दे दे, जीमेल दे दे, सब्जेक्ट ये दे रखा है पहले से और ये मैसेज है। तो हमें नाम तो चाहिए, ईमेल चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें उसका, इसकी जगह मोबाइल नंबर चाहिए और ये मैसेज तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ डाल देंगे मोबाइल नंबर, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट वाला है ये हमें हटाना पड़ेगा, यहाँ एक नंबर का डालना पड़ेगा, टेलीफोन। ये जो सबसे ऊपर दिया हुआ है टेल करके, इसको हम क्लिक करेंगे और ये इंसर्ट टैग ले लेंगे। ये टैग हमें मिल गया, ये टैग हमें दे दिया। ये जो टैग है पहले से, इसको हम हटा देंगे।
ठीक है। अब अगर आपको मान लो इतना चीज़ नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये 4 चीज़ें चाहिए: नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज। उसके बाद ये सबमिट का बटन है। ठीक है, यहाँ पे आप बटन भी अपने हिसाब से लगा सकते हो सबमिट की जगह। जैसे मान लो आप ये चीज़ें ना लेके सब्सक्राइब कर रहे हो तो कुछ भी मतलब यहाँ पे डाल सकते हो, आपके ऊपर है। इसको हम सेव कर देंगे। मेल को क्लिक करेंगे। अब मेल में ये दे रहा है साइट एडमिन ईमेल है। ये तो यहाँ से जाएगा, लेकिन जिस जीमेल पर हमें भेजना है उस जीमेल को यहाँ पर डालना है। उस जीमेल को डालना है तो हम डालते हैं। अब ध्यान रखना है कि अपने जीमेल डालने से पहले ये ब्रैकेट चालू करना है और बाद में ये ब्रैकेट बंद भी करना है। और जिस भी जीमेल को आप यहाँ पर डालोगे, जहाँ चाहते हो कि इस जीमेल पर वो मैसेज आए, उस जीमेल को यहाँ पर डालना है। बाकी ये सब ठीक है। ये एक है, इसको थोड़ा चेंज करना है मैसेज बॉडी में। ये जो योर सब्जेक्ट है इसको हटा करके यहाँ हमें मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर ठीक है। मैसेज बॉडी और मैसेज ठीक है, और इसको सीधा सेव कर देना है। अभी जैसे ही हम सेव कर दिए हैं, ये हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि ये जो सबसे ऊपर ये जो नीली पट्टी दिखाई दे रही है, इस पर एक कोड है, इसको हमें कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया। अब हम चलते हैं सीधा पेजेस के ऊपर। होम पेज पर आए हैं, एडिट विथ एलिमेंटर। ये ओपन हो रहा है। अभी हमारा होम पेज आ चुका है। अब जो हम वहाँ पे फॉर्म बनाए हैं उसको हमें यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर हमें एक सेक्शन लेना है। चलिए, अब ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल सेक्शन ले लूँ तो ये पूरे पेज में नज़र आएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, तो बहुत बड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। मैं यहाँ से 3 सेक्शन ले लेता हूँ ताकि फॉर्म छोटा रहे। 3 सेक्शन ले लिया हूँ तो हमें साइड में लगाना है, लेफ्ट साइड में। तो या इसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो इमेज, इनर सेक्शन, हेडर, टेक्स्ट एडिटर, तो हमें टेक्स्ट एडिटर ले लेना है। शुरू वाले सेक्शन में टेक्स्ट एडिटर लिए हैं तो ये कुछ आया है, इसको हम क्लिक करके इसको हटा देंगे। और जो वहाँ से हम टैग कॉपी किए हैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी करते हैं, ये पेस्ट हो गया। आप देख रहे हो जो वहाँ से हम कॉपी किए थे वही है। अब इसको हम सीधा अपडेट कर देंगे। अभी अपडेट हो गया है। अभी यहाँ पर शो हो नहीं रहा है, तो इसको लिए हम चलते हैं सीधा अपनी वेबसाइट के ऊपर कि वहाँ शो हो रहा है या नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं।
अब ये देखिए, जो फॉर्म हमने बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है। फॉर्म में क्या क्या है? योर नेम, योर जीमेल, मोबाइल नंबर, योर मैसेज। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस काम को कर सकते हो। तो ये था अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म बना करके लगाने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अगर वीडियो में वैल्यूएबल जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक फ्री कोर्स का लिंक दे दूंगा, जिसको आप क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको पसंद आए, आपको समझ आए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए या नहीं, तो आप वहां से डिसाइड कर पाओगे। अगर आपको वो कोर्स अच्छा लगे तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।